घर की मालकिन पत्नी है, स्त्री है। स्त्री की न चले तो फांसी लगाने को तैयार हो जाए, मरने को तैयार हो जाए। मौत को जितना सस्ता नारी ने समझा है वो किसी और ने नहीं समझा। छोटी छोटी बातों पर खा लो चूहा मार दवाई, लटक जाओ पंखे के ऊपर, मिट्टी का तेल डालकर माचिस की तीली लगा लो, ये कोई बातें हैं ये? नारद जी कहते हैं कि कलकाल की स्त्री यही करती है, कलयुग की। या तो उसको राज्य चाहिए घर में, और राज्य नहीं तो फिर गले में फांसी। नारद जी कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, तरुणी प्रभुता के घर की मालकिन स्त्री पुरुष की नहीं चलती कलयुग में। आपके घर में मर्दों की चल जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो चलती नहीं। आज के टाइम में टाइम बदल गया है, दूसरा सा ऐसा लगता है कि होता ही क्या है। तरुणी प्रभुता के है, घर का साम्राज्य नारी के हाथ में होगा, स्याल को बुद्धिदायक। जिस घर में साले की बूझ नहीं होगी तो फिर तो उस घर की खैर ही नहीं। प्लॉट खरीदना हो तो अपने भाइयों को मत पूछना, अपने मम्मी पापा को मत पूछना। प्लॉट खरीदना हो तो घरवाली के भाई को जरूर पूछना, नहीं तो रजिस्ट्री रुक जाएगी एंड टाइम पर आके, यदि उसे नहीं पूछा तो। घर की नारी बड़ी प्रसन्न रहेगी यदि उसके भैया और भाभी की बड़ाई करते रहोगे। बाहा नारद, कमाल की बात है, कितने बरसों पहले तुम बोल करके चले गए। आप बुरा न मानना, आप में से एक भी ऐसी मेरी कोई बहन नहीं है, आप नहीं है ऐसी। नारद जी कहते तरुणी प्रभुता के हे स्याल को बुद्धिदायिका, घर में स्त्री की चलेगी, और जो भी कोई निर्णय लेना होगा तो पत्नी के भाई से पूछ करके ही निर्णय लिया जाएगा। नारद जी बोले कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कल काल में बेटियों को दे करके पैसे लिए जाएंगे, उन्हीं के बेटों का विवाह होगा जिनके पास में लड़की के भाई को, बाप को पैसा देने के लिए पोटला होगा। वो समय जल्दी आने वाला है, ये बर्डन है इसमें। कन्या विक्रय हो, कलयुग में स्त्री का विक्रय होगा, कन्या बेची जाएगी, बेची जाएगी। आश्रमा यवने रुद्धा तीर्थानी सरस तथा देवताए ना तत्र दुष्ट नष्टान भूरिशः। दुष्ट लोग आश्रमों को खत्म कर देंगे, तीर्थों को खत्म कर देंगे। तो वर्णन किया गया है कि तीर्थों में अपराधी लोग रहेंगे, हत्याएं करने वाले लोग तीर्थों की आड़ में जाके छिप जाएंगे, मर्डर करके कत्ल करके आएंगे और तीर्थों में आकर के छिपे बैठे हुए रहेंगे। तीर्थों की यह स्थिति होगी, न योगी नहीं भी सिद्ध होगा। कलयुग में ना कोई योगी होगा ना सिद्ध होगा, कोई ब्रह्मचारी नहीं, सगरे दुराचारी हो जाएंगे। चेहरे पर कोई दमक और चमक नहीं होगी, सब जीवन बिगड़ गया होगा। कलिदावा निराद्या साधनम भस्मताम गतः। पूजा पाठ अर्चना के जितने साधन है कलयुग सबको जला करके राख कर देगा। अट्टसूला जनपदा शिवसूला दुजात्या कामिन्य के सूल्य संबंधी कला। इस कलयुग में बाजारों में अन्न बचेगा, ये पहले नहीं होता था। ये तो आपने भी, मेरी वृद्ध माताओं ने देखा होगा, पहले कोई तीर्थों में जाते थे तो घर से मीठी पूड़ी, नमकीन पूड़ी पूरा थैला भर भर के लेकर के जाते थे। वह जमाना ऐसा था कि बाजार में अन्न नहीं बिकता और अन्न को बेचना बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है।